Hello everyone. Today we'll be doing session 3 of unit 2. This session talks about storage of goods in retail operations. तो पिछले सेशन में हमने स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट ने सामान रिसीव कर लिया है। अब सामान रिसीव करने के बाद उसको हम कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इस सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। So in any retail store, it is essential that the goods are stored in a location where they are safe and can be found easily. Storing products in the right conditions, for example, temperature should be controlled, is also essential to safeguard the products and to minimize wastage. तो आपका जो सामान या मर्चेंडाइज आपके स्टोर में आता है, उसको आपको सेफली सुरक्षित रखना है ताकि आराम से मिल सके और खराब भी ना हो और कोई वेस्टेज भी ना हो. So what is the meaning of storage? There is a gap between production and ultimate consumption of goods. Storage is the basic function of retailing that involves holding goods from production till their final stage. Storage means proper arrangement of goods for retaining all its actual properties and qualities till the final consumption required by the consumer. तो जब आपका सामान कुछ भी प्रोडक्ट बन के तैयार होके आता है और कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसके बीच में एक लंबा अंतराल रहता है जहां पे सामान आपको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है. तो आपका प्रोडक्शन से लेके फाइनल सेल तक आपको जब सामान रखना पड़ता है उसको हम स्टोरेज कहते हैं. और यहाँ पे हम अच्छे से सजा के रखते हैं, अच्छे से संभाल के रखते हैं कि कुछ भी क्वालिटी या प्रॉपर्टी उसकी चेंज ना हो, खराब ना हो कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले. तो जरूरत क्यों होती है स्टोरेज की? व्हाट इज द नीड फॉर स्टोरेज? Storage plays an important role in a retail organization. Some reasons for storage are: one, today's time is competitive. Every customer wants to fulfill their needs by a variety of goods. Therefore, every retailer must focus on sufficient arrangement of goods. तो कंपटीशन बहुत है, आपके पास नहीं मिला तो किसी और रिटेलर से कस्टमर खरीद लेगा, तो आपको अपने पास एक स्टॉक भंडार बना के रखना पड़ेगा. Many products or commodities are consumed on a regular basis, but many products or commodities are produced on a seasonal basis. For such type of products or commodities, the retailer should be careful and store the commodity for a whole year. तो जैसे आपका आम का सीजन साल में एक बार ही आता है और फ्रूटी या मैंगो के कोई भी ड्रिंक आप साल भर ले सकते हैं, तो इसको आपको ऐसे स्टोर करना पड़ेगा कि पूरे साल आपकी उसकी सप्लाई मेंटेन रहे. Some products or commodities are produced on a regular basis but consumed seasonally. Seasonal products हो गए आपके, जैसे कॉफी हो गया, ठंड में ज्यादा पीते हैं. आपका जो वुलन क्लोथ्स हो गए, विंटर क्लोथ्स हो गए, वो भी आप ठंड में ज्यादा यूज करेंगे. तो आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस तो किया जाता है पर इस्तेमाल कम किया जाता है, एक सीजन के टाइम इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे रिटेलर जो है वो सामान उसको आराम से मिल सकता है, तो उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कई प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज ऐसे रहते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, लाइक मेडिसिन या ड्रग्स. ये इनको एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना, एक्सपायरी डेट देखनी होती है, तो इनको संभाल के रखना पड़ता है. फिर रॉ मटेरियल अगर आपके पास आता है तो आपको वहां पे से रॉ मटेरियल मंगवाना है जहां से आपको आराम से मिल सके. आप उसकी स्टोरेज भी ऐसे करें कि आराम से आप उसको निकाल सकें. तो रॉ मटेरियल हैज टू बी स्टोर्ड टू एनेबल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन विदाउट स्टॉपेज. और स्टोरेज ऑफ गुड्स जो आपके रहते हैं, तो कई आपके सामान ऐसे रहते हैं जो आप अपने दुकान के पास रखें, उसका स्टोरेज ऐसा हो कि आराम से उसको आप यूज कर सकें, बेच सकें. स्टोरेज ऑफ गुड्स जो आपके रहते हैं वो रिसेशन फेज, जो आपका रिसेशन फेज होता है वो फेज होता है जहां पे आपका डिमांड कम है या आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सेल्स कम हो रही हैं. तो रिसेशन फेज में
आपका कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। आप अगर सामान खरीद के बैठ चुके हैं बेचने के लिए, तो आपको रखना पड़ रहा है क्योंकि बिक्री नहीं हो रही। साथ ही में आपके रिटर्न्स भी नहीं हो पा रहे हैं, आपको सप्लायर को आप वो वापस भी नहीं कर सकते। तो रिसेशन टाइम में आपका स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ जाता है। स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज जो है वो डिमांड के ऊपर निर्भर रहती है। तो जैसे आपका दूध का स्टॉक है, मिल्क, ये आपके ज्यादा देर आप रख नहीं सकते हैं, रोज के रोज आपको उसका स्टॉक बदलना पड़ेगा। आपका ब्रेड हो गया, वो 3 से 4 दिन आप उसको यूज करेंगे, अगर डिमांड ज्यादा नहीं है तो आप उतना मंगाएंगे ही नहीं। अगर आपके कपड़े हैं, वो आप उसको रख सकते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते। और अगर वो बिक रहे हैं तो आप और मंगाएंगे, नहीं बिक रहे हैं तो आप कम मंगाएंगे। तो ऐसे ही आपके स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज हैं वो डिमांड के साथ बदलता रहता है। सो देख लेते हैं हम व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ स्टोरिंग गुड्स, हम सामान को कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो वंस गुड्स आर रिसीव्ड विद प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट ने सामान रिसीव कर लिया है, तो अब इसको स्टोर करना है जब तक फाइनल सेल नहीं होती है। तो वेरियस टेक्निक्स रहते हैं, जैसे सबसे पहला है शेल्विंग एंड रैकिंग। आप ऐसे शेल्व्स में सामान को रखते हैं, तो इसको आपको ध्यान से करना है। शेल्व्स आपके लेवल होने चाहिए, यानी कि जैसे कहते हैं अस्थायी ढंग से रखा हो और सामान गिर जाए। और आपको जब शेल्व्स और रैक्स को इंस्टॉल करना है तो मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उसको आप दीवार पे फिक्स करेंगे। और सेफ्टी लैडर्स आप देंगे जब सामान को स्टोर करना होगा। साथ ही में आपको सामान जब शेल्फ से उतारना चढ़ाना है तब भी आपको ध्यान रखना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना है आपको, और जो सामान है उसको लॉजिकली रखना है। तो हेवीएस्ट जो सामान है वो नीचे, जो भारी सामान है नीचे, हल्का सामान ऊपर। और कॉमन गुड्स या कमोडिटीज जो है उसको आप सामने रखेंगे ताकि आराम से एक्सेस कर पाए। अब हम बात कर रहे हैं पैलेट्स की, जिसका आप फोटो यहाँ देख सक रहे हैं। पैलेट्स आर यूज्ड विद रैकिंग यूनिट्स। तो ऐसा पैलेट पे आप भार नहीं डालेंगे जो वो संभाल ना सके। और बैडली कंस्ट्रक्टेड पैलेट्स अगर टूटे फूटे तो उस पे भी आप सामान नहीं रखेंगे, और जो सामान है उसके मुताबिक आप पैलेट यूज करेंगे। और पुअर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स नहीं करेंगे आप पैलेट्स पे। तो आप उस पे ढेर बना के रख दें और पता चला वो ढेर गिर गया आपके ऊपर, तो उसको आप संभाल के रखेंगे। ये आपके पैलेट्स सब जगह यूज होते हैं सामान को स्टोर करने के लिए। तो एम्प्लॉय शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक प्रोटेक्टिव यूनिट while using forklifts, warning alarms, notices and signs, and what they mean. So storage of dangerous or hazardous goods. Hazardous goods वो होते हैं जो डेंजरस होते हैं, उनसे किसी को हानि पहुंच सकती है, जैसे केमिकल्स हो गए या किसी भी तरह का सामान जिससे किसी को चोट लग सके। तो स्टोरेज ऑफ हजार्डस गुड्स नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, सेफ्टी डेटा शीट जो मैन्युफैक्चरर ने आपको दिया है, जब आप डेंजरस या हजार्डस आइटम्स को स्टोर करेंगे। लिमिटेड क्वांटिटी में कम रखेंगे इसको, ताकि ज्यादा स्टोर करके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और जो इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस हैं, जो भी मेल नहीं खाते हैं, जैसे दो चीजों के मिक्स होने से आग लग सकती है या कुछ धुआं उड़ सकता है जो हानिकारक हो, तो इनको साथ नहीं रखेंगे आप। और इनका लीकेज भी आप अवॉइड करेंगे। अगर कुछ भी गिर गया या कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप एक स्पिल किट रखेंगे जहाँ पे कुछ भी गिर गया है तो पहुंच सके उसको ढंग ढंग के तरीके से। और आप उसको रेगुलरली चेक करेंगे कोई लीक या स्पिल्स नहीं हो रहा हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज करेंगे। तो अब हम बात करेंगे स्टोरिंग फूड सेफली इन अ रिटेल स्टोर। तो हम रिटेल स्टोर में सामान को कैसे स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर आप देखेंगे कि अगर ठंडा रखना है तो उसको ठंडा रखेंगे। अगर ड्राई फूड है, कुछ पैकेज आइटम है, तो उसको आप स्टोर करेंगे अलग जगह पे। जैसे तेल होगा वो अलग होगा, ड्राई फ्रूट्स या ड्राई बिस्किट्स ऐसी चीजें होंगी वो अलग रखी जाएंगी। और आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो अलग होंगे। आपके मिल्क चीज प्रोडक्ट्स ये अलग रखे जाएंगे। आपका एक्सपायरी डेट्स भी आपको ध्यान रखना है, कुछ सामान खराब होगा तो आप वो बेच नहीं सकते हैं फिर। स्टोरेज एरिया साफ रखना है, वहाँ पे कोई चूहे वगैरह नहीं होने हैं। आपको अगर कुछ आइटम्स ठंडी रखनी है तो रेफ्रिजरेटर को आप ओवरलोड नहीं करेंगे। और स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस को आप फूड पैकेजिंग पे फॉलो करेंगे। तो जो खाने का और केटरिंग का रिटेल बिजनेस होता है उसको ये ध्यान रखना होता है कि जो खाना है या फूड आइटम है उसको स्टोर में आप सेफली रख सकें।
तो जो गुड्स एंड मटेरियल है स्टोर में, उसको हम कैसे ध्यान से रख सकते हैं? सबसे पहले तो हम एग्जिट रूट्स को मार्क करेंगे। अगर वहां वेयर हाउस में हमने सामान रखा है तो वहां से निकलने का रास्ता जो है वो पूरा अच्छे से इंडिकेट करना चाहिए। एग्जिट रूट शुड बी केप्ट क्लियर। तो आग का खतरा हो सकता है तो रास्ते खुले रखने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। नो फ्लेमेबल आइटम्स आर स्टोर्ड नियर सोर्स ऑफ इग्निशन लाइक हीटर। तो कुछ भी जहां आग लग सके वहां पे नहीं रखना है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो कुछ भी आप उसके पास रखेंगे जिसमें आग लग सकता है तो दिक्कत हो सकती है। फिर आपके डेंजरस सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको भी आपको अच्छे से स्टोर करना है। कोई भी स्पिल्स अगर होते हैं, कुछ भी गिर जाता है तो कोई गिरे ना, फिसले ना उस पे, तो उसको भी आपको ध्यान से रखना है। रिटेल स्टोर जो है वो एडिक्वेट इक्विपमेंट होना है टू क्लीन अप द स्पिल्स। तो आपका कुछ भी अगर गिर गया, तेल गिर गया, केमिकल गिर गया, कुछ भी अगर लीक हो गया तो उसको पहुंचने का व्यवस्था आपको बना के रखना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना स्टाफ मेंबर्स को जो स्टोर कर रहे हैं या सामान को मूव कर रहे हैं। ट्रेनिंग देना है उसको यूज करने के लिए। मिनिमम मटेरियल्स यूज करना है प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन एरियाज में। तो स्टोरेज में सेफली रखा है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है या बेच रहे हैं वहां पे कम रखेंगे आप, जितना जरूरत है उतना ही। अगर कोई हाई वैल्यू आइटम्स है तो वहां पे सिक्योरिटी भी रखेंगे उसके लिए। और साइनेज आप सही तरीके से लगाएंगे ताकि पता लगे कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो इनोवेटिव स्टोरेज मेथड्स भी यूज कर सकते हैं रिटेलर कि अच्छे से जो सामान है उसको हम कैसे रखें इन अ बेटर वे। तो जनरली रिटेल स्टोर में रैकिंग मेथड यूज होता है, शेल्व्स और रैक्स यूज होते हैं स्टोर गुड्स को स्टोर करने के। तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी अगर दिक्कत आती है, समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ लवली डे।